हेलो। लास्ट टाइम मैंने डायमेंशन पढ़ाया था आप लोगों को। वो वीडियो थोड़ी सी ब्लर थी बट वॉइस क्लियर थी, तो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लास्ट के 3 वीडियोस मेरी देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में डायमेंशन निकालते कैसे हैं। ठीक है। अगर डायमेंशन का बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए, ठीक है, तो हम उसके आगे के ऊपर उसकी डायमेंशन एंड एप्लीकेशंस को बहुत ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। ओके। तो अभी हमारा मेन फंडा क्या है कि हम उसकी एप्लीकेशंस को करते हैं। ठीक है। और जिनको डायमेंशन नहीं आता वो प्लीज़ डायमेंशन पहले सीखे, तभी आगे का समझ में आएगा, वरना पीछे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ थिंग हमें डायमेंशन सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके 11th एंड 12th दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जिनको नहीं आता वो पहले पीछे डायमेंशन सीखें, फिर उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें। ओके। तो मैं सबसे पहले डायमेंशन जो हमने किया है उसकी मैं पहली एप्लीकेशन की स्टार्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। उसको कहते हैं हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। ओके। इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। इसको कई बार ये भी कहा जाता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है। आपको किसी फॉर्मूले के करेक्टनेस को चेक करना है। ठीक है। तो आपको या तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहा जाएगा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला कहा जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि वही काम करना है। तो एक्चुअल में डायमेंशन को यूज करके हम ये चेक करते हैं कि कोई दिया हुआ फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। ओके। इसके लिए क्या करना होता है, जैसे मैं आपको सबसे इजी फॉर्मूला एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया भी और उसकी डेरिवेशन भी करके दिखाई है। फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ओके। तो मैं चेक करना चाहूँगा कि इसका डायमेंशन सही है या नहीं है। ओके। तो करना क्या है, आपको इस वाले साइड को LHS मान लेना है और इधर वाले को RHS। ठीक है। और कुछ नहीं करना, इनके डायमेंशन को निकाल के चेक कर लेना है कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके। तो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको सिखा रहा हूँ। तो देखते हैं। हमें पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है M1 L1 T-2। निकालना सिखाया है मैंने पीछे, कैसे निकाला जाता है। जिनको नहीं आता वो निकाल के देखेंगे। ठीक है। नाउ यहाँ निकालता हूँ। अगर मुझे मास निकालना है तो मास का डायमेंशन कितना होता है, M1 सिखाया था। एक्सेलरेशन का M0 L1 T-2। और मैंने कहा था चाहे एक्सेलरेशन हो या स्मॉल जी हो। स्मॉल जी क्या कहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों का डायमेंशन यही यूज करना है। ओके। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा, 101 L1 T-2। तो देखो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों सेम है, यानी मैं कह सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS। फॉर्मूला क्या है हमारा, करेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला सही था मेरा। फोर्स का फॉर्मूला यही होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर गलती से अगर ऐसा दे देते मास अपॉन में एक्सेलरेशन, अगर मैं इसी को एक रिकॉल पे चेक करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ चेक करते हैं ठीक है। तो मैं कहता हूँ फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन तो एक करेक्ट था, हमने चेक कर लिया। लेकिन अगर वो कहते हैं कि फोर्स मास अपॉन में एक्सेलरेशन होता है, तो हमें तो पता है भाई ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है। हम चेक करके देख लेते हैं डायमेंशन भी क्या इसे गलत बता सकता है। ओके। तो क्या करना है, वही फिर से LHS इक्वल टू RHS। LHS में क्या यूज कर लूँगा मैं, फोर्स, यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है M1 L1 T-2 होता है। मास का क्या हो जाएगा M1। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बताया था मैंने M0 L1 T-2। ओके। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करते समय क्या हो जाएगा बताओ, M1 का M1 रहेगा और जो नीचे वाली क्वांटिटी है ऊपर चली जाएंगी।
जब ये ऊपर जाएंगे तो इनके साइन क्या होंगे, चेंज, जीरो का तो कोई साइन नहीं होगा, तो L1 की जगह -1 हो जाएगा और T-2 का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अगर मैं ऐड करूँ तो 1 0 1 आएगा, L-1 T2 हो जाएगा, और इधर क्या निकल के आया था मेरा, M1 L1 T-2। तो क्या दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो M1 है, यहाँ L1 है, यहाँ L-1 है, यहाँ -2 है, यहाँ T2 है। ओके, यानी मैं कह सकता हूँ LHS नॉट इक्वल टू RHS, फॉर्मूला नॉट करेक्ट। तो देखा आपने कि जो डायमेंशन एनालिसिस है, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले के बारे में चेक कर सकते हैं कि वो सही लिखा है या नहीं। जैसे ये वाला सही था तो दोनों बराबर आ रहे थे, बट ये फॉर्मूला मैंने खुद ही गलत लिखा तो डायमेंशन भी क्या है, मैच नहीं किया है। ओके, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है दोनों तरफ एक जैसा होना। होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को करना कैसे है। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये सही है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था ना, किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या वो पोटेंशियल एनर्जी हो या वो वर्क हो, इनके डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है कि इनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं। चेक करते हैं, अगर वो आपको दे देते हैं कि चेक करो 12 mv² इजकल टू mgh, ये दोनों बराबर है या नहीं। तो आपको एक रिलेशन दे दिया उन्होंने, 12 mv² इजकल टू mgh, और आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो ठीक है, हम फिर से वही तरीका करते हैं। किसके थ्रू चेक करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी मैं यहाँ लिख दूंगा LHS, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, RHS। तो एक्चुअल में इनडायरेक्टली है क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और एक किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि हाफ, रूट, पाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम हाफ को यूज नहीं करेंगे, हम यूज किसको करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी यूज करेंगे। तो मास का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपके पास, m1, मास को m1 से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी याद है m0 L1 T-1 होता है। ओके, और यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, सॉल्व करना सिखाया था मैंने पीछे। तो ये क्या हो जाएगा आपका m1, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका m0 L2 T-2 हो जाएगा। क्लियर। तो करने का तरीका क्या हो गया, ऐड करना है। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो mm सेम है तो 1 0 1 हो जाएगा, दैट इज द L2 एंड दैट इज द -2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। ओके, इधर निकालते हैं mgh। m4 क्या होता है, मास, पहले ही बताया था मैंने। इसका m1 लिख देंगे, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहा था ना a और g क्या होते हैं, बराबर। तो जो आप एक्सेलरेशन का यूज करोगे वही आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m0 L1 T-2, और हाइट के लिए फिर से क्या हो जाएगा, हाइट एक तरह का क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, देखो बेस सेम हो तो पावर जुड़ती है, mm 1 0, यानी क्या आएगा 1। L का देखते हैं, L1 L1, तो L के ऊपर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 1 1 है तो 2 हो जाएगा, और T का -2। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में m1 है, m1 है, L2 है, L2 है, T-2 T-2, यानी मैं कह सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS। यानी क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, और जो रिलेशन दिया गया वो क्या है, करेक्ट है। यानी मैं कह सकता हूँ 12 mv² इक्वल टू mgh, ये सही है, ये दोनों बराबर ही होते हैं, जैसा कि ऊपर बताया था मैंने। तो आप हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि चाहे एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो आप वर्क करते हो वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है ना, तो वर्क एंड एनर्जी भी बराबर हुए।
तो इन चारों में से अगर कभी भी आपसे किसी भी डायमेंशन पूछा जाए तो डायमेंशन याद रखना है। डायमेंशन क्या आएगा, m1l2t-2। तो एक शॉर्टकट तरीका है याद करने का, ठीक है। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल वर्क, इनके डायमेंशन क्या होंगे, m1l2t-2 है। और आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सॉल्व करना आ गया, इसको ऐसे ही करना है। ओके, समझ में आया। तो जस्ट ये हमारे पास एक तरीका है। नेक्स्ट तरीके भी है हमारे पास। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, ठीक है, जो हमें करना है। उसके लिए मैं आपको एक रूल सिखाता हूँ, उसी रूल के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। हमेशा याद रखना मैंने क्या सिखाया था, अगर बेस सेम हो m1l2t-2 और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि m2l-2t3, तो फॉर्मूला क्या लिखना था आपको, मैंने कहा था बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस क्या है, m का 1 and 2, तो यहाँ m क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या है 2 और -2, तो 2 में से -2 गया 0, -2 3 यानी 1 आ जाएगा। -2 + 3 का मतलब क्या होगा, 1 ही हो गया ना। तो ये पहला रूल था। यहाँ पे एक नया रूल याद रखना है आपको, अगर यहाँ m1l2t3 है या -3 ले लो, बीच में प्लस का साइन है m1l2t-3, ठीक है। बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, m1l2t-3 -m1l2t-3, ये देख लेना दोनों तरफ सेम डायमेंशन होने चाहिए और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि बेस और जो ऐड करने का फॉर्मूला था वो तभी यूज करना था जब उनके पीछे मल्टीप्लाई का साइन हो, यानी कोई साइन ना हो। लेकिन यहाँ पे साइन प्लस माइनस का है, तो हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, दो चीज़ें याद रखना, दोनों तरफ सेम फॉर्मूला ही होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे अलग अलग है। जैसे यहाँ पे -3, यहाँ पे अगर 4 होता तो ये काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब दोनों तरफ क्या होंगे, डायमेंशन सेम होंगे और उनकी पावर्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो जब इस तरह की कंडीशन मिले जिसमें साइन के दोनों तरफ सेम डायमेंशन है, तो आपका फॉर्मूला भी वही आएगा, यानी यहाँ पे m1l2t-3 वही चीज़ वापस लिख देनी है, ठीक है। और यहाँ भी वही आ जाएगा m1l2t-3, ओके। क्योंकि अगर हम मास में मास को ऐड करेंगे तो हमें मास ही मिलने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है ये कंडीशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना, ठीक है। तो प्लस माइनस का साइन हो और दोनों तरफ सेम डायमेंशन हो तो वही चीज़ वापस आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो हम इसको मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूले से यूज़ करते हैं जो आपको पता है। जैसे आपको पता है S = UT + ½ AT², याद है ना। यहाँ S क्या है, S डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है, ठीक है। U क्या है आपका, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं हम इसे, इनिशियल वेलोसिटी। S डिस्टेंस हो गया आपका, T टाइम, A क्या है, एक्सेलरेशन, ओके। तो हम कर लेते हैं फिर से LHS और RHS, ठीक है। LHS में क्या है, S क्या है आपका, डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, L यूज करते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, m0 l1 t0, क्यों, क्योंकि मास और टाइम का है ही नहीं यहाँ पे, तो उसका 0 यूज़ करेंगे। बेसिक रूल है जो पहले भी सिखा चुका हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, UT + ½ AT²। U की जगह क्या आ जाएगा, U का डायमेंशन अब पता है ना आपको, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, m0 l1 t-1। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, m0 l1 t-1। और टाइम का क्या होता है, T होता है सिंपल सा, यहाँ क्या लिख देंगे हम, t1 प्लस हाफ को तो यूज करना नहीं है। एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन अभी पीछे देखा था हमने, m0 l1 t-2 होता है, यहाँ लिख देंगे m0 l1 t-2। टाइम का क्या हो जाएगा, t1, बट इसके ऊपर लगा स्क्वायर, बाहर आ जाएगा स्क्वायर। तो क्या मिला यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, बेस से में तो पावर जुड़ेंगी, तो यहाँ m0 का m0 हो जाएगा, l1 का l1, t-1 और t1, तो -1 और 1 क्या हो जाएंगे, 0। सिमिलरली इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई का, तो इन दोनों में पावर जुड़ेंगी, तो m0 का m0 हो जाएगा, l1 का l1 हो गया, t-2, ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 बन जाएगा ना,
ये भी 2 अंदर हो जाएगा, तो t माइनस 2 और प्लस का 2 t फिर से क्या देंगे 0। अब देखो ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। देखो m0 L1 T0 m0 L1 T0 दोनों तरफ क्या है सेम डायमेंशन है, और बीच में साइन कौन सा है प्लस का। मैंने क्या कहा, जब सेम डायमेंशन हो बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो सेम चीज़ आ जाती है। तो आ क्या जाएगा आपका m0 L1 T0, ये आ जाएगा आंसर। ओके, तो इधर क्या था, इधर भी m0 L1 T0 था, यहाँ भी क्या है m0 L1 T0, यानी मैं कह सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, यानी जो हमारे रिलेशन है ये क्या है सही है, तो हम क्या लिख देंगे करेक्ट है। ओके, समझ में आया। तो इस तरह से करना है, और ये वाला एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है आपको। तो घर से मैं आपको 2 काम देता हूँ जो आपको करना है, वो इसी तरह होगा। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर तो मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। आपको घर से करना है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2S इज द माइनस, और V इक्वल टू U प्लस AT, ये 2 रिलेशन को प्रूफ करके देखना, करेक्ट ही आएंगे क्योंकि हमें पता है दोनों रिलेशन सही है। तो देखना LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा, आने करेक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है, इनमें भी वही वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है ना यहाँ पे V क्या है, V फाइनल वेलोसिटी है, U क्या है आपका, U आपका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, A आपका एक्सेलरेशन है, S आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और T आपका टाइम हो जाएगा। ओके, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, फॉर्मूला वेलोसिटी का ही यूज करना है, यानी क्या यूज करना है आपको m0 L1 T-1 ही यूज करना है। ओके, क्लियर। और तुमने देखा होगा मैं टाइम के लिए सीधे सीधे T1 लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, तुम चाहो तो m0 L0 T1 भी लिख सकते हो, क्योंकि मास और लेंथ नहीं है ना, तो उनके ऊपर पावर क्या लग जाएगी 0। तो तुम चाहे इतना भी लिख दो तो भी सही है, इसको भी लिखो तो भी सही है। तो मैंने कई जगह पे डायरेक्टली T1 लिख दिया है, L1 लिख दिया है, वो इसलिए ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसका मतलब ही क्या है 1, इसको हटा दे, मतलब है कि ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो चाहे तुम इसको ऐसे लिख लो चाहे तुम इसको ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ओके, तो दैट्स द थिंग।